औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात के लिए मुतकला सिद्किन व आखिरतनी मुखरजा सिद्किन व जाली मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेक्चरर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की जो प्री रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होती है, उसका जो तरीक़ाकार है वो क्या होता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, इसके साथ ही उसकी जो मार्क्स डिवीज़न है वो कैसे होती है, कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको कंसल्ट करके आप इनके लिए अपनी तैयारी बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेक्चरर एजुकेशन के लिए क्या करना होगा आपको, इसका तरीक़ाकार क्या होगा लेक्चरर एजुकेशन। इसके साथ ही हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के लिए आपको क्या करना होगा, हेडमास्टर या फिर हेडमिस्ट्रेस। और साथ ही हम देखेंगे कि एसएस एजुकेशन या जिसको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन कहते हैं, इस पर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन। तो आगे बढ़ने से पहले ये जो लेक्चरर एजुकेशन की पोस्ट होती है ये अंडर होती है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मतलब HED के। आपकी जो हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट होती हैं ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं, SED जिनको बोलते हैं। जब आप क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं अक्सर स्टूडेंट यही पूछते हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो जो लेक्चरर की किसी भी सब्जेक्ट में जब आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए आपकी जो प्री रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन है वो उसी सब्जेक्ट में, रेलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स होना ज़रूरी होता है। मसलन अगर आपने MA उर्दू किया हुआ है तो आप लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं, लेक्चरर उर्दू के लिए आपको इसके साथ HED में आपको प्रोफेशनल डिग्री मसलन B.Ed और M.Ed की कोई ज़रूरत नहीं होती। आई वुड रिपीट इट, लेक्चरर के लिए आपको जस्ट मास्टर्स इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट होना मस्ट होता है, इसके अलावा आपको प्रोफेशनल की कोई ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो SED है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपकी जो पोस्ट आएंगी 17 की वो हेड मास्टर की, हेड मिस्ट्रेस की होंगी, 18 की भी होती हैं, साथ में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की होंगी। इन दोनों पोस्ट के लिए आपको अपनी मास्टर्स डिग्री के साथ साथ B.Ed भी होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के लिए किसी भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स हो, इसकी जो प्री रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन है मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट प्लस B.Ed, प्लस आपकी ये B.Ed होगी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे किस चीज़ के लिए, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के लिए। जबकि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए अगर आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के लिए क्वालिफाई करना है, अप्लाई करना है तो आपको उर्दू मास्टर्स इन उर्दू के साथ B.Ed चाहिए होगा। इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पे अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको मास्टर्स इन इंग्लिश प्लस B.Ed चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन पर अप्लाई करना है तो इसके लिए याद रखिएगा कि आपके पास कौन सी डिग्री होना ज़रूरी है, आपके पास लाजमी होगी मास्टर्स इन एजुकेशन या M.Ed। इन दो डिग्रीज़ की बेस पर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन के लिए एलिजिबल होंगे और यही क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए होगी लेक्चरर एजुकेशन के लिए भी। वहाँ पर आपको B.Ed और M.Ed की ज़रूरत अगरचे नहीं होती, लेकिन आप अपनी M.Ed की बेस पर आप लेक्चरर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स इन इंग्लिश एजुकेशन किया हुआ है, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स है और आपने साथ में M.Ed किया हुआ है तो आप M.Ed की बेस पर आप लेक्चरर एजुकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। ये तो थी प्री रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन। अब देखना ये है कि इन सब के लिए ये जो तीनों आपके सामने लिखी हुई हैं कैटेगरीज, लेक्चरर इन एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन, इनका जो पेपर होता है, पेपर पैटर्न होता है या जो सिलेबस होता है वो तकरीबन सेम होता है। उसकी डिवीज़न क्या होती है, उसमें 80% जो क्वेश्चंस हैं आपके वो होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन 80%, 20% आपके मार्क्स होंगे
जीके से जनरल नॉलेज, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये इस पार्ट पर भी हम बात करते हैं। पहले हम 80% एजुकेशन के जो आपका पार्ट होगा उस पर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सवालात होंगे, उनकी तकसीम किस तरह से होगी। 80% याद रखिएगा एजुकेशन से रिलेटेड होगा। आपने जो बीएड का कोर्स पढ़ा हुआ है अगर आप उसको डीपली आप पढ़ चुके हैं तो वो आपके लिए इनफ होता है। एमएड अगर आपने किया हुआ है तो एमएड और बीएड का कोर्स मिलता जुलता होता है, वो आपके लिए काफ़ी होता है। इस 80% की जो तकसीम है वो कुछ इस तरह से होगी, अगर हम इनको चैप्टर वाइज देखें या सब्जेक्ट वाइज देखें तो आपका फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का पार्ट होगा, फिलॉसफी होगी एक, दूसरे नंबर पे साइकोलॉजी होगी, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजी के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो एजुकेशनल रिसर्च होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ आपका करिकुलम होगा, करिकुलम के साथ आपके शामिल होगा एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप एजुकेशन अगर आप हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर ज़रा ज़्यादा फोकस करेंगे आप। इसके अलावा गाइडेंस होगी, इसके साथ आपकी जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं वो होंगी। ये मेन एरियाज़ हैं जिन पर आपने फोकस करना होगा। फ़िलासफ़ीज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़िलासफ़ीज़ हैं जिसमें आपकी रियलिज़म है, आइडियलिज़म है, प्रैग्मेटिज़म है। डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ फ़िलासफ़ीज़ हैं वो आपको डीपली आनी चाहिए। वो फ़िलासफ़ी किसने पेश की उसमें 3-4 चीज़ें हम डिस्कस किया करते हैं कि उसका टीचर कैसा होता है, उसका करिकुलम कैसा होता है, उसका डिसिप्लिन कैसा होता है, उसके स्टूडेंट कैसे होते हैं, उसका सिलेबस कैसा होता है। ये सारी फ़िलासफ़ीज़ के आपको कंपैरेटिवली भी आने चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उनको कंपैरिजन अगर करें तो उनमें कौन से मेरिट्स हैं, कौन से डीमेरिट्स हैं। इसके बाद अगर साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें साइकोलॉजी के बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हों। चाइल्ड डेवलपमेंट जिसमें आ जाती है, जिसमें डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उनके आइडियाज़ हैं। इसके बाद अगर आप एजुकेशनल रिसर्च की बात करें तो रिसर्च बेसिक से होती है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, रिसर्च मेथड क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च के एथिक्स क्या होते हैं, उसमें आपने देखना होता है कि रिसर्च के जो रिसर्च स्टडी है उसके पार्ट्स में जो चैप्टर्स होते हैं 5 उसमें कैसा होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा मेथोडोलॉजी होता है, दूसरा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है, तीसरा मेथोडोलॉजी होता है। इसी तरह से आपका जो एनालिसिस है, इसके अलावा आपका जो रिज़ल्ट है, कंक्लूजन है या इसके अलावा रिकमेंडेशंस हैं वो आपके 5वें चैप्टर में होंगी। तो ये डिटेल में आपको होना चाहिए। इसके अलावा करिकुलम की डेफिनेशन, करिकुलम की टाइप्स, करिकुलम की फाउंडेशंस और इस तरह से रिलेटेड डिफरेंट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको आने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी। जैसा कि आपको पता ही है डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, अथॉरिटेटिव जिसको भी बोला जाता है, साथ में लेसेस फेयर है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में जो बेसिक चीज़ें आएंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट की थीरीज़ हैं, डिफरेंट थीरीज़ डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने इस के बारे में क्या बताया है। इसके बाद गाइडेंस, इसकी भी डेफिनेशन आएगी, टाइप्स आएंगी और ये कैसे कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा इसमें सुपरविजन या आप इंस्पेक्शन को भी शामिल कर सकते हैं। पॉलिसीज़ की जब बात करते हैं तो डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज़, उनका टाइम फ्रेम या ड्यूरेशन कहाँ तक थी, उसमें मेन चीज़ें कौन सी थी। जैसा कि पूछा गया था पिछले पेपर में कि जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो किस पॉलिसी में लाजमी करार दी गई थी। तो ये वो एरियाज़ हैं जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी फॉर योर 80% एजुकेशनल पार्ट। 80% जो आपका एजुकेशन का पार्ट है उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हों, बेसिक हों। और इनकी तैयारी का जो तरीकाकार है वो बहुत सिंपल है। आप उसकी सब्जेक्टिव डीपली पढ़ें। उसके लिए मैं आपको बुक्स पहले भी मैं रेकमेंड कर चुका हूँ। जो बुक्स इस वक्त आ रही हैं उसमें जो बेहतरीन है वो आप सबको पता है, वो क्वालिफाई हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस है बाय सर परवेज़ इकबाल फर्स्ट। इसके अलावा जो दूसरी बुक है आजकल बड़ी इन है वो क्रक्स ऑफ एजुकेशन है। इसके अलावा एक तीसरी बुक जो मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर देखिएगा वो कैप्सूल ऑफ एजुकेशन है। ये 1 लाइनर है
इसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डीपली आप सब्जेक्टिव स्टडी करेंगे, उसके बाद आप इसी के पार्ट में ऑब्जेक्टिव होगा, उसको आप खुद हल करने की कोशिश करेंगे। डीप सब्जेक्टिव स्टडी जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपके लिए टेस्ट और इंटरव्यू दोनों क्लियर करना बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इसके लिए वैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, यू कैन जॉइन अस ऑन जूम। इसके अलावा ये जो क्वालिफाई हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेटर है और क्राफ्ट्स ऑफ एजुकेशन है, दोनों पीडीएफ में अगर आप चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हम आपको ये पीडीएफ में सेंड कर देंगे। और इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क, आपको नंबर हम दे देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।